मैं पूरे 5 साल बाद सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आई थी। ऐसे में 2-4 दिन ससुराल में गुजार कर फौरन ही अम्मी की याद आने लगी। बच्चों को लेकर अम्मी के घर आ गई। अम्मी बेतहाशा खुश थी मुझे देखकर। जाहिर है कि बेटी 4-5 साल बाद माँ बाप से मिले तो उनकी हालत क्या होती है, ऐसी ही खुशी मेरे माँ बाप को हो रही थी। 2-3 दिन तो मिलने मिलाने में गुजर गए। चौथे दिन मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, फरीदा चची कैसी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अम्मी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे उसके तो भाग जाग गए, उसकी तो किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी, अब ऐसा भी क्या हुआ जो आप ये सब बातें कर रही हैं? तो अम्मी कहने लगी, फरीदा रेस्टोरेंट की मालिक बन गई है। उसने अपने मियाँ के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया है बिरयानी का। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 5 साल पहले की फरीदा चची मेरी आंखों के सामने आने लगी। उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे और घर में खाने के लिए राशन भी नहीं, और आज वो इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालिक बन गई। अब तो मुझे उनसे मिलने की बहुत बेताबी हो रही थी। फिर दूसरे दिन बच्चों को अम्मी के पास छोड़कर मैं चची फरीदा के रेस्टोरेंट में जा पहुंची। मैं भी एक कस्टमर बनकर कुर्सी पर बैठी थी। वो मुझे पहचान ना सकी। मैंने देखा एप्रन पहने वो काम में बहुत मसरूफ थी। 4-5 लड़के लड़कियां भी वेटर के तौर पर काम कर रही थी। बहुत साफ सुथरा खूबसूरत रेस्टोरेंट था। सामने ही एक कुर्सी पर उनके शौहर बैठे थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि वहीद चचा का उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वो किस तरह बिस्तर पर पड़े रहते थे, लेकिन आज उन्हें यूं कामयाब देखकर हकीकतन मेरी आंखें खुशी से भीग गई थी। तभी मैंने उनकी बिरयानी टेस्ट की जो जायके में बहुत लजीज थी। मैं बेइख्तियार दिल ही दिल में तारीफ करने पर मजबूर हो गई। तभी मैंने एक लड़की को आवाज दी जो वेटर का काम कर रही थी। उसे कहा कि वो इस होटल की मालिकन से कहे कि नूर फातिमा आपसे मिलने आई है। थोड़ी ही देर में फरीदा चची मुझे सामने से आती हुई दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनकी नजरों में हैरानी के साथ साथ खुशी की चमक भी पैदा हो गई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर कहने लगी, अरे फातिमा बेटी, तुम कब आई सऊदी अरब से? तुम तो भाई सऊदिया जाकर यहाँ का रास्ता ही भूल गई। मैं उन्हें खुशी खुशी कहने लगी कि मैं 4-5 दिन पहले ही आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने की जल्दी थी, इसलिए जब सुना कि आपने इतना खूबसूरत और मशहूर रेस्टोरेंट खोल लिया है तो फौरन ही देखने चली आई। अब वो मुझे अपने साथ खाना खाने पर मजबूर कर रही थी, तो मैं उनके साथ टेबल पर बैठी। कहने लगी, यकीन माने चची, आपको यूं कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चची फरीदा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, तुम्हें वो वक्त भी याद होगा फातिमा जब तुम्हारे चचा का एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पूरा घर उजड़ गया था। मैं कहीं की ना रही। 5 बच्चों के साथ अकेले जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, साथ ही साथ तुम्हारे चचा का इलाज करना भी। तो मैं उनसे कहने लगी कि मैं इस बात पर तो हैरान हूँ कि आप आखिर ऐसे हालात इतनी जल्दी कैसे बदल गए। मैं मानती हूँ कि आप खाना पकाने में बहुत माहिर थी, लगता है आपको खाने में ऐसी बरकत हुई, अल्लाह ने आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। तभी उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सरगोशी में कहने लगी, कुछ अल्लाह का फजल है और कुछ मेरे अपने किए का फल। मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो बदले में लम्हे भर में मेरी किस्मत पलट गई। अब मैं हैरान थी कि वो इतनी अजीब बात क्यों कर रही हैं। तो मेरी आंखों में दिलचस्पी देखकर वो कहने लगी, कल घर आना, फिर तुझे बताऊंगी कि आखिर मेरी इस कामयाबी का राज क्या है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी कैसी लगी आपको आज की कहानी? कल मिलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट इस कहानी का। तो जी आज मैंने सोचा आपके साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करते हैं मुझे, क्योंकि किसी ने इनबॉक्स में मैसेज किया था कि प्लीज़ एक दफ़ा एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर दें। अच्छा जी, ये 6 एग्स थे, इसके बीच में थोड़ा सा मैंने डाला सोया सॉस, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, और साथ डाला था मैंने इसके बीच में येलो वाला कलर, ठीक है, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी मैंने ऐड किया था, और थोड़ा सा मैंने ऐड किया था इसके बीच में चिकन पाउडर। अच्छा जी, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। वेजेस मैंने काटी हुई थी, ये आपके सामने है। इस कैप्सिकम है और ये मैंने मैनुअल चॉपर में रफली चॉप कर ली थी, बस इसको और कुछ नहीं किया था। और उसके बाद मैंने इसके बीच में मिक्स कर दी और इसको ज़्यादा पकाया नहीं था, और इसको बस इस तरह थोड़ा सा सौटे करने के बाद मैंने उतार लिया था। तो जी इसके बाद हम दोबारा से चिकन पाउडर ऐड करेंगे,
काली मिर्च, नमक और तीनों सॉसेस ऐड करूँगी मैं इसके बीच में। और जी बस उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा मिक्स देना है। इसको पकाऊंगी नहीं अब मैं, सिर्फ जब मैंने चावल डाल के इसको मिक्स करके रखना है ना, उसके बाद मैंने इसको हल्का सा दम देना है कि ये थोड़ा सा ओवर कुक हो जाए, क्योंकि अगर इसको ओवर कुक करेंगे ना आपके वेजिस का कलर सारा ख़राब हो जाएगा। और क्रंचीनेस तो रहती है पर आपको कलर जो सा है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए जी ब्लैक पेपर पाउडर जा रहा है इसके बीच में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो बस इसके बीच में यही स्पाइसेस हैं। अब मैं इसके बीच में आपके सामने ऐड करती हूँ जी राइस। और आप देखिएगा कि राइस ऐड करने से और इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरन ही इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ जाता है। ये देखें जी आपके सामने है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको चिकन ग्रेवी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। आपका जो दिल करता है उसको नाम देते हैं, चिकन मंचूरियन कह लें और क्या कहना चाहिए, ग्रेवी, मतलब वट आपका जो दिल करता है। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने जूलियन कटिंग खैर मुझे बहुत अच्छी नहीं आती है। अच्छा, ये चिकन को मैंने सिर्फ अंडा, कॉर्नफ्लोर, नमक, सिरका और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें लगा के उसको मैं थोड़ी देर मैरिनेट किया। उसके बाद इसको फ्राई कर लिया। अच्छा जी, वेजिस को हल्का सा सॉटे किया, फिर उसके बीच में ये मैंने डाल दिया था चिकन पाउडर, चीनी, केचप, जिंजर गार्लिक का पेस्ट था मेरे पास। और जी मैंने इसको नमक और काली मिर्च डाल के इसको सॉटे कर लिया। अब इसके बीच में तीनों सॉसेस डालेंगे हम, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। और उसके बाद इसको गिव इट अ गुड मिक्स। और जी उसके बाद मैंने इसके बीच में अब ऐड करना, अच्छा अब यखनी के लिए हम इसके बीच में थोड़ा सा चिकन क्यूब भी डाली थी। फिर उसके बाद जी हमने इसको मिक्स देना है ताकि हम इसको एक ग्रेवी स्लरी बना सकें। अच्छा, ये अब आपका अपना अंदाज़ा है, क्योंकि मैं खुद अंदाज़े से ही करती हूँ कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। मैं आज बहुत ज़्यादा वो सूपी नहीं बना रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो सा है एक तो ग्रेवी कम रखी और थोड़ा सा गाढ़ा सा रखा था कि मुझे इसकी ना लाइक थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी चाहिए थी। तो इस तरह करके बस इसको रेडी किया। और एंड पे मैंने आज मेरे पास सेसमी सीड्स नहीं थे, नहीं तो मैं एंड पे वो डाल देती हूँ। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।